बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब रशिया ने जो बदला लिया है वो अब तक का सबसे खतरनाक बदला है। यूक्रेन अंधेरे में डूब गया है। इतनी तबाही की है रशिया ने, इतनी ज्यादा तबाही की है कि पूरे का पूरा यूक्रेन इस वक्त अंधेरे में डूब गया है। रशियन मिसाइलों और ड्रोन्स ने इतना तबाहकुन हमला किया है। इस वक्त रशिया की जानिब से जो हमला हुआ है उसमें मामला ये सामने आया है कि देखिए, आप सबको पता है कि रशिया का कोई भी पैसा अगर खा जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ते, जो मर्जी हो जाए नहीं छोड़ते। इन्होंने किया क्या है कि फ्रांस के साथ डील फाइनलाइज की, 100 राफेल तैयारे लेने जा रहे, और पैसा किसका है? जो रशिया का पैसा रखा हुआ था इन्होंने, जो यूरोप में था, जो इन्होंने फ्रीज कर लिया था, वो पैसा बेसिकली इन लोगों ने इस्तेमाल किया। और अब वो इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि 100 राफेल तैयार है। आप इमेजिन करें, बाप का माल जो समझा हुआ है, और पैसा जब आप लेंगे तो अगला फिर जाहिर सी बात है आप पर हमला करेगा। आप इमेजिन करें कि तकरीबन 500 ड्रोन्स और 100 मिसाइल मारे हैं रशिया ने, और रशिया ने ये 500 ड्रोन्स और तकरीबन 100 मिसाइल मारकर, जिसमें से तकरीबन आप समझ लें कि इन्होंने 47 के करीब क्रूज मिसाइल मारे हैं, और इसी तरह तकरीबन इन्होंने 48-50 इससे ज़ायद इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने डिफरेंट तरह के मिसाइल मारे, ड्रोन्स अटैक किए, और हैरान कुन तौर पर वो यूक्रेन में अंदर तक जाकर उन्होंने अटैक किया है, और इतनी तबाही मचा दी है, इतनी तबाही मचा दी है कि वहाँ पर लोगों की जो रातें हैं वो बड़ी खौफजदा है। अब देखिए, इसमें ये जो जंग हो रही है, जाहिर सी बात है उसमें बेचारे जो यूक्रेन के अंदर रहने वाले आम लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। जब यूक्रेन मारता है तो रशिया के अंदर भी यही सूरत हाल होती है। तो इस जंग का इख्तिताम कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब असल में अब जवाब दिया है पुतिन ने अमेरिका को, और आपको पता है कि अमेरिका के साथ मामला वो खाली यूक्रेन से लड़ाई नहीं कर रहा है। ये जो गजा के अंदर इंटरनेशनल फौज और इंटरनेशनल फोर्स भेजने की इस वक्त तैयारी है, उसको भी रशिया ने कंडेम किया। उन्होंने कहा ये ट्रम्प का घटिया प्लान है, मैं इस प्लान को मानता ही नहीं हूँ। चाइना ने भी ये कहा, उन्होंने एब्सेंट कर लिया अपने आप को, गैर हाजिर, वोट ही नहीं किया। उन्होंने कहा तुम लोगों ने मजाक बनाया, भाई यूक्रेन की बारी आती है तो हमारा पैसा इस्तेमाल कर देते हो। असल में उन्होंने इसराइल को भी धमकी दी थी, इसराइल भी ये काम करे। रशिया की असल में आपको पता है कि तकरीबन 16 लाख के करीब जो इजरायली हैं वो रशिया से आए हुए हैं, तो वहाँ पर वो बिलियनर्स भी हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रशिया से जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इजराइल के अंदर। अब असल में वहाँ पर इतना अरबों डॉलर्स है जो रशिया में इनके एसेट्स हैं, जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, जो वहाँ पर इनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। तो इजराइल ने कहा था कि जी मैं इसको फ्रीज करूंगा और बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने काम किया तो फिर हमारी तरफ से भरपूर जवाब होगा। यानी अगर ऐसी सूरत हाल रही तो फिर ये ना हो कि हम सबको कह दें कि ठीक है एक नेशनैलिटी चूज कर ले, या फिर आप रशियन हैं या फिर आप इजरायली हैं। आपको पता है कि हमास के साथ लड़ाई के अंदर पुतिन ने स्पेशली हमास को कहा था, तो उन्होंने इनके लोग छोड़े थे, चाइना के भी छोड़े थे, जो चाइनीज थी, इजरायली चाइनीज थी, उसको भी छोड़ा था और इनको भी छोड़ा था। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें पुतिन के सब्र का पैमाना इस वक्त हो गया लबरेज। पैमाना उसका लबरेज इसलिए हुआ पड़ा है कि ये लोग एक तो जंग बंद नहीं करे, और दूसरा अब हर कोई जो रशिया का पैसा है, चाहे वो अमेरिका में पड़ा हुआ है, चाहे वो दुनिया भर में पड़ा हुआ है, वो पैसा असल में इस्तेमाल करते जा रहे हैं। पहले अभी तक इन्होंने पैसा इस्तेमाल नहीं किया था, अब इन्होंने उठा उठा कर पैसा देना शुरू कर दिया है, और कोई मुल्क अपने पल्ले से पैसा नहीं दे रहा। ट्रम्प तो बिल्कुल ही पैसा नहीं दे रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो उसने कहा कि मैं आपकी नींदें हराम कर दूंगा, मैं वो सारे का सारा पैसा यूक्रेन से कवर कराऊंगा अपना, वहीं से मेरी रिकवरी होगी। और वो कैसे होगी? यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। अब उसमें होता कि आप देखें जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी अजाब हो गई है। यानी लाखों के हिसाब से 60 लाख के करीब बंदा ऑलरेडी छोड़ चुका है यूक्रेन। तो एक बड़ी आबादी यहाँ से छोड़कर चली गई है, और आप सोचे जो बाकी रह गए हैं वो भी जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ एक शख्स की हटदर्मी, और उसका नाम है ज़ेलेंस्की, उसी को सारी दुनिया बैक कर रही है। और आप इमेजिन कर रहे हैं यही किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर होता, वहाँ पर कोई ऐसा सदर होता जिसकी सदारत खत्म हुए अरसा हो गया, इन्होंने वहाँ पर उसको ठहरने नहीं देना था। तो अब ज़ेलेंस्की चूंकि इनका सबका हीरो है तो इसको तो ये नहीं छोड़ेंगे, और इसराइल की इसको बैकिंग है।
अब मसला ये हुआ है कि अमेरिका के मिसाइल उनको मिले हुए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, और ये तमाम चीज़ें वो रशिया पर अटैक करते हैं तो रशिया उन पर अटैक करता है। अब असल मसला यहाँ पर ये है कि अभी तो ये जंग चल रही है ना, ये लंबी चलती जा रही है और ये वो अटैक करते जा रहे हैं। असल मसला ये है कि रशिया साथ साथ अटैक भी कर रहा है और साथ साथ उनकी जो फौज है वो अगले मरहले में जाती जा रही है। यानी इलाका लट से आज से 1 महीने पहले जो रशिया के पास इलाका था, अब वो इलाका ज्यादा हो गया है। फिर अगले महीने आप देखेंगे फिर ज्यादा होगा। तकरीबन 20 से 21% के करीब इस वक्त इलाका जो यूक्रेन का इन्होंने ले लिया है। और आपको पता है कि इनिशियल स्टार्ट वाला जो इलाका होता है वो मुश्किल होता है, उसको टाइम लगता है, लेकिन फिर एक दफ़ा रेत की दीवार होती है, जब वो गिरना शुरू होती है तो फिर गिरते ही जाते हैं। एग्जैक्टली यही पैटर्न इस वक्त सामने आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और रशिया ने यही काम करना है। उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे का सारा इलाका टेक ओवर कर लेना। उन्होंने कहना ट्रम्प को मैदान में आ जाओ, अब हमारा पैसा तुमने इस्तेमाल किया ना, अब ये हमारी तरफ से जवाब है। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल हो रही है और यूक्रेन इस वक्त बड़ी तबाही का शिकार है। वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, और देखिए वहाँ पर लोगों की जिंदगियां भी तबाह हुई हैं, नस्लें तबाह हो गई हैं, बड़ी बर्बादी हुई है। जाहिर सी बात है लोग मारे गए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बातचीत पर कोई आमादा ही नहीं है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। अब ज़ेलेंस्की साथ साथ कहता है मैं बात कर लूँगा, मैं फलाना कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। देखिए कोई सीरियस नहीं है। ट्रम्प को मादनियात चाहिए, वो मादनियात के पीछे पड़ा हुआ है। चाइना ने ट्रम्प को असल में जो सबक सिखाया है, उसके बाद ट्रम्प ने उसके होश तो ठिकाने आ गए हैं, लेकिन असल में वो ये सोचता है कि यार अगर मैं किसी मुल्क से मादनियत ले लूँ, ये कीमती पत्थर ले लूँ, तो मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा। 92% तो प्रोसेसिंग चाइना से होती है, तो वो प्रोसेसिंग करते अगर उन्होंने इनकार कर दिया, और चाइना तो अब ये कहता है कि भाई अगर प्रोसेसिंग करवानी है और अगर कीमती पत्थर चाहिए तो पहले हमें उस प्रोजेक्ट की डिटेल दें कि आप इसको इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, डिज़ाइन क्या है, डाटा क्या है, क्या ज़रूरत हाल होगी, फिर हम देंगे। और ट्रम्प को सिर्फ इंटरेस्ट था यूक्रेन के अंदर पत्थरों से, मादनियात से। उसको देखे ट्रम्प को इस बात की परवाह ही नहीं है कि दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है। वो कहता है मेरा फ़ायदा कहाँ पर है। अब आप ये सोचे अमेरिका का मीडिया जब उसको लताड़ता है बुरी तरह, तो ये उसको कहता है फेक न्यूज़ है। अब सूरत हाल ये है, यही मामला इनके साथ आ रहा है। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें इक़्तिदार, ये ममदानी जो इलेक्शन जीता है उड़ा कर रख दिया उसने ट्रम्प को, और ट्रम्प के पास क्या है, ले जी हमारी वो गवर्नमेंट शटडाउन। ट्रम्प ने बैक किया था, और आपको पता है जिस मेजोरिटी से वो जीता, 3/4 अक्सरियत से जीता है। 20% वोट पड़ता हुआ ट्रम्प को नजर नहीं आ रहा जो ट्रम्प के हालात है, और इस वक्त सबसे लोवेस्ट अप्रूवल रेटिंग है। ट्रम्प की ये सूरत हाल थी कि ट्रम्प जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, वैसे वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बना हुआ है, लेकिन जब वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, लोगों ने लाइनों में लगकर इसको वोट दिया है कि यार तुम यूक्रेन की जंग बंद करोगे, तुम गजा की जंग बंद करोगे, तुम ईरान की जंग शुरू नहीं करोगे, वेनेजुएला के ऊपर। आप देखिए उस बंदे ने तो उलट कर ही सारा काम किया है। अब आपको पता चल गया है कि अब तो जापान ने भी चाइना को धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि वो अटैक कर देंगे, आप आए ज़रा ताइवान पर। उन्होंने अटैक करने और कहा है चाइना ने कि अपने 75 से 80 लाख लोग जो विजिट करते हैं जापान का, उन्होंने कहा आप नहीं जाना, उधर किसी ज़रूरत नहीं जाना। यानी हम जो वहाँ पर जाते हैं वो टिकट्स, होटल्स बिकना और किराए पर चढ़ना और वहाँ पर टूरिज्म और सारा कुछ इतना जापान कमाता है, हमने नहीं वहाँ पर जाकर खर्च करना। तो ट्रम्प की उछल है पीछे, और आप देखिए सूरत हाल कहाँ पर कहाँ है। देखिए एक तो नकाब उतर गया है ट्रम्प के चेहरे से कि वो जी बड़ा पुरअमन था। असल में अमेरिका में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ पाई गई है, लोगों को मौका मिला सिर्फ एक स्टेट के अंदर ही, उन्होंने ममदानी को जितवा दिया। आपको पता है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो मुस्लिम परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, उसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी जीती है। क्यों? मुझे ट्रम्प के खिलाफ कैंपेन की, तो उसने कहा था कि अगर नेतन्याहू यहाँ पर आए मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। ये दो अल्फाज असल में फिर वो लोकल सतह पर गया, बिजनेसेस में गया, और ट्रम्प इस बात को समझ नहीं पा रहा। ये असल सूरत हाल है कि अब रशिया भी इस दगड़ पर चल चुका है। बहरहाल ट्रम्प की मादनियात के चक्कर में यूक्रेन पूरे का पूरा तबाह हो रहा है, और आगे अब ये प्लान क्या कर रहे हैं, ये उनको ख़तरनाक मिसाइल देने के लिए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल की फिर जो लड़ाई है वो किस नौयत की होगी। बहरहाल एक बात तो तय है, ट्रम्प अब जो मर्जी करे, एक बात तय है कि अगर ये लोग यहाँ पर ना रुके
तो अनकरीब हमें लगेगा कि रशिया कुछ बहुत ख़तरनाक अटैक कर देगा, मिसाइल मार देगा, और वो शायद उसमें आम लोग भी बहुत ज़्यादा मारे जाएं और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। देखिए, आम लोग जहाँ पर भी हो, याद रखिएगा, किसी भी मुल्क के अंदर हो, आम लोग बेचारे जंग में पिसते ही पिसते हैं। इवन कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में आप देखें कि जब सिविलियन का नुकसान होता है तो वो कितनी दर्दनाक सूरत हाल है, चाहे वो किसी जगह पर हो। सिविलियन बेचारों का किसी भी जंग में कोई किरदार नहीं होता, लेकिन हर जगह पर वो मर जाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।